उनका समाज में बहुत आदर था। काफी पढ़े लिखे इंसान थे। 2 बेटियां थी जिनकी शादियां हो चुकी थी और वो अपने अपने घर में सुखी थी। बहुत से लोग अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। कुछ लोग सलाह लेने आते थे और कुछ लोग अन्य प्रकार की मदद। लेकिन वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। एक सुबह बैठे वो अखबार देख रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सोचने लगे कि इतनी सुबह सुबह कौन आया हो सकता था। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको अपने सामने एक बहुत पुराने मित्र दिखे। उन्होंने उस मित्र का स्वागत करते हुए कहा, ओहो, आओ आओ, आज इतने वर्षों के बाद आना हुआ। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं था। मित्र ने कहा, बस काम ही ऐसा था कि तुमसे मिलने आना पड़ा मित्र। बताओ क्या काम है, आओ बैठो, पहले चाय तो पियो। नहीं दोस्त, मैं कुछ जल्दी में हूं और मुझे जाना होगा। अच्छा बताओ, क्या सेवा कर सकता हूं मैं तुम्हारी? मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। वो बोले, 1000 रुपया? आखिर 1000 रुपए में ऐसा कौन सा काम हो जाएगा? दोस्त ने कहा, तुम तो जानते ही हो, सरकारी विभाग में क्लर्क हूं। 3 बेटियां हैं। बेटा अभी बहुत छोटा है। सारी तनख्वाह उनको पालने में ही चली जाती है और कुछ बचत नहीं होती। अब मेरी बड़ी बेटी सयानी हो गई है। उसकी शादी करने का समय आ गया है। कुछ दिन पहले एक अच्छी जगह देखकर उसका रिश्ता भी तय कर दिया है। लेकिन अब शादी करने के लिए पैसों का इंतजाम करना है। तुम्हारे जैसे अपने पुराने दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रखा हो। किसी तरह बड़ी बेटी का कन्यादान कर दो। बस यही सोचकर सभी दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार ले रहा हूं। वो अंदर गए और अपनी पत्नी से 5000 रुपए लाकर उन्होंने मित्र को दे दिए। मित्र ने मांगे तो 1000 थे, लेकिन 5000 मिलने के बाद वो अपने दोस्त के गले लग गए और आंसू बहाते हुए बोले, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। वो बोले, तुम वापस देने की चिंता मत करो, बस बेटी की शादी ठीक से करना, और हाँ, मुझे जरूर बुलाना। उस दोस्त के जाने के बाद उनकी पत्नी ने कहा, आपके वो दोस्त तो 1000 रुपए मांग रहे थे और आपने उनको 5000 रुपए क्यों दे दिए? वो मुस्कुराए और बोले, कल जब तुम्हारी बड़ी बेटी तुमसे मिलने आई थी तो तुमने उसको 5000 रुपए देकर विदा किया था। सिर्फ मिलने आई बेटी को 5000 दे सकती हो तो क्या कन्यादान में बेटी को 5000 नहीं दे सकती हो? अपनी बेटी हो या पराई बेटी हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? किसी भी बेटी के विवाह के लिए कुछ भी मदद करना कोई कम महान काम नहीं है। ये बहुत धर्म का काम होता है। पत्नी की आंखें झुक गई और उसके मन में अपने पति के प्रति सम्मान और बढ़ गया।
जो अपनी बेटी और पराई बेटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, बस हो सके तो आप भी किसी गरीब की बेटी को पढ़ा दीजिएगा या उसका खर्च उठा लीजिए, या हो सके तो किसी भी तरह उसको मदद कीजिए, क्योंकि अगर बेटियां हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।